नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 1 और 11। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। महंत नरेंद्र गिरी का 2 घंटे तक चला पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है और पार्थिव शरीर पहले मठ फिर संगम तट ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे महंत को मठ में ही भू समाधि दी जाएगी, जहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महंत ने अपने सुसाइड नोट में ये ख्वाहिश, ये इच्छा जाहिर की थी कि मठ के पार्क में ही उन्हें समाधि वहां पर दी जाए जहां पर उनके गुरु की समाधि पहले से ही है। आपको बता दें तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी है और आज शिष्य आनंद गिरी से घंटों तक पूछताछ भी होगी। ये वही आनंद गिरी है जिसका जिक्र महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में किया था और साफ तौर पर कहा था कि आनंद गिरी के ही वजह से वो आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं। तो आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लेटे हनुमान जी के मंदिर की, जहां पर पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे पार्थिव शरीर अभी कहां पर पहुंचा है और आगे का कार्यक्रम किस तरह से रहने वाला है? बिल्कुल, मैं बात करें। देखिए श्वेता, ये पार्थिव शरीर अब कुछ ही समय में इस बाघंबरी मठ में पहुंचेगा और यहाँ की पूरी तैयारियां हैं। लेकिन हम फिर आपको दिखाएं कि हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर उन्हें समाधि दी जानी है, उनका समाधि होना है। कुछ देर में मठ में उनका पार्थिव शरीर आएगा। लेकिन हमारे साथ मौनी बाबा हैं और हम उनसे जानते और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरी परंपरा दरअसल है क्या, ये आखिर किस तरीके से यहाँ पर ये समाधि होगी। हम अपने कैमरामैन से कहते हैं कि उन्हें दिखाएं। मौनी बाबा जी, ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये ग्रेवयार्ड है, ये खोदा गया है उनके समाधि के लिए। तो जो आप देख रहे हैं क्या हमारे दर्शकों के लिए बता सकते हैं? देखिए, साधना के लिए भी हम सब ऐसी समाधियां बनाते हैं, क्योंकि मैं तो भू समाधि 41-47 दिन तक के लिया हूं, तो समाधियां के गड्ढे से होते हैं, लेकिन उसमें जो विशेष जगह है वो नहीं होती। ये अंतिम क्रिया के लिए होती है। भू समाधि और जल समाधि 2 प्रकार की समाधियों की चर्चा शास्त्रों में आती है। सन्यासी की शरीर की भी 2 समाधियां होती है, एक भू समाधि होती है, एक शरीर छूटने के बाद जल समाधि गंगा जी में की जाती है। ये भू समाधि की व्यवस्था है और अखाड़े के अनुसार इस समाधियों का सारा अनुपालन हो रहा है, क्योंकि ये जल समाधि नहीं, ये भू समाधि है। और भू समाधि में जो सारी परंपराएं हैं वो शास्त्रवत की जाएंगी। उनका पूजन होगा, अर्चन होगा, बंधन होगा और पूरे शास्त्र के जो नियम हैं 16 प्रकार से उनके चंदन, कुमकुम, इत्र, गुलाल, केसर, अंग, वस्त्र, पुष्प, हार, नैवेद्य सब समर्पित करेंगे। मूर्ति की पूजा की तरह उनका पूरा पूजन करेंगे और उसके बाद उनको हम स्थापित करेंगे। एक विशेष बात बता दें आपको, एक चीज बताइए कि आपने तो कई समाधियां देखी होंगी, ये जो सीढ़ियां बनी है उनसे उनको लाया जाएगा और ये करीब 10 से 12 फीट का ये गड्ढा है और बगल में जो बाएं तरफ हमें एक और ब्लॉक दिख रहा है, ये एक चैम्बर जो हमें दिखाई दे रहा है, क्या है? देखिए, वो मुख्य स्थिति का स्थान आप जो देख सकते हैं, कहा जा सकता है कि हम शरीर को वहां सुरक्षित रख सकें, ऐसी स्थिति होती है। कभी कभी मध्य भाग में भी हम समाधियों को रखते हैं, तो यह हमारा समाधि का केंद्र बिंदु है, जहां साधना की दृष्टि से हम उन्हें स्थापित करते हैं और उससे अपनी साधना करके उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि संतों की स्थिति इस तरीके से संतों की समाधियां करके लोग लाभ प्राप्त करते हैं। तो ये समाधि की स्थिति है। हम दूसरी तरफ दिखा दें, क्योंकि अब जो महंत हैं जो कि बनाए गए हैं उत्तराधिकारी, वो पहुंच चुके हैं उस रथ पर। सारे महंत सवार हैं जिन पर उनकी ये रथ यात्रा, उनकी अंतिम यात्रा निकलने वाली है। और अब आप देखिए जो बलबीर गिरी हैं वो भी सामने दिखाई दे रहे हैं। वो इस वक्त इस रथ पर जो फूलों से सजा हुआ रथ है वहां पर वो तैयार हैं। ढेर सारे महंत भी मौजूद हैं और ये सबके सब लोग वहां पर गिरिंद गिरी हैं, बलबीर गिरी हैं, ये तमाम बड़े महंत इस वक्त पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब उनका पार्थिव शरीर किसी भी क्षण यहां पर आ सकता है और उन्हें उस रथ में रखा जाएगा और उसके बाद ये जो उनका पार्थिव शरीर है यहां से संगम के लिए निकलेगा। लेकिन हमने आपको दोनों चीजें दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर ये तैयार किया गया है, भूमि समाधि के लिए जगह बनाई गई है और किस तरह की तैयारी इस वक्त उनके आखिरी यात्रा को लेकर की जा रही है, निकाली जा रही है। हम ये भी आपको दिखा रहे हैं। श्वेता। कुमार अभिषेक, ये तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, बलबीर गिरी का जिक्र आप कर रहे हैं, जिनका नाम सुसाइड नोट में उत्तराधिकारी तौर पर लिखा गया था। निर्विरोध वो उत्तराधिकारी चुन लिए गए हैं या कोई इसकी भी प्रक्रिया होती है?
देखिए अभी ये प्रक्रिया होनी बाकी है। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी ने अपने जो सुसाइड नोट में उनका जिक्र किया है और कहा है कि वो कामकाज देखेंगे, मठ को जैसे संभाल रहे थे अच्छे तरीके से आगे भी उस मठ को संभालेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया है कि वो उनके उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन ये निरंजनी अखाड़ा तय करेगा और उनके जो पंच परमेश्वर हैं ये तय करेंगे कि आखिरी में ये इस मठ का मठाधीश महंत होगा कौन। इसके लिए अभी 16 दिनों की चर्चा होगी। और आप देखिए इस समय उनका शव रखा जा चुका है, उनका जो पार्थिव शरीर है ये इस वक्त रखा जा चुका है उस रथ पर। और तमाम जो बड़े संत हैं आप देख रहे होंगे उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो गिरिंद्र गिरी हो या फिर ठीक सामने उनके जो शिष्य बड़ी लंबी जटाओं वाले, लंबे बालों वाले, वो वही बलबीर गिरी हैं जो कि फिलहाल इस मठ की महंती को संभालेंगे। वही उनके कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि इस पर मुहर लगना अभी बाकी है क्योंकि 16 दिनों का वक्त है। जब ये पूरी इनकी पारंपरिक प्रक्रिया समाधि की पूरी हो जाएगी उसके बाद आखिरी तौर पर जब महंत बैठेंगे, सभी अखाड़ों के लोग बैठेंगे, तब तय होगा। लेकिन आज भी कहा यह जा रहा है कि एक मीटिंग पंच परमेश्वर की है जो कि ये भूमि समाधि के बाद ये मीटिंग होगी। लेकिन हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त इस रथ में उनके पार्थिव शरीर को रखा जा चुका है। निरंजनी अखाड़े और खासकर बागंबरी मठ के तमाम बड़े संत इस वक्त उस रथ पर मौजूद हैं और ये एक तरीके की आखिरी शव यात्रा है जो यहां से संगम तक निकल रही है, यहां से संगम तक जाने वाली है। संगम में भी कई तरह के रिचुअल्स हैं, उन्हें संगम में नहलाया जाएगा, उनके पार्थिव शरीर को संगम में उनका स्नान कराया जाएगा, वहां भी कुछ परंपराएं होंगी, कुछ प्रक्रियाएं होंगी। और उसके बाद संगम तट पर जो बना लेटे हुए महावीर का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, उस मंदिर में इन्हें लाया जाएगा क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी जो है उस गद्दी के उस जो लेटे हुए महावीर हैं वहां के भी महंत थे, उन्हें वहां लाया जाएगा और उस प्रक्रिया के बाद पूरी प्रक्रिया फिर करने के लिए उन्हें वापस इस बागंबरी मठ में लाया जाएगा। तो आप जो इस वक्त तस्वीरें देख रही हैं ये तमाम निरंजनी अखाड़ा से जुड़े सभी संत महात्मा हैं जो कि देश के अलग अलग कोने से आए हैं। नासिक से लेकर हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक के सभी संत इस रथ पर मौजूद हैं और उनके ये आखिरी सफर की ये तैयारी हो रही है। ठीक उनके बगल में उनके पार्थिव शरीर के पास बैठे हैं बलबीर गिरी जो कि उत्तराधिकारी फिलहाल घोषित किए गए हैं, जो कि उस वो जो आखिरी उन्होंने लेटर लिखा था, उन्होंने सुसाइड नोट डाला था, उसमें उनका जिक्र किया था। उन्होंने अपनी बातचीत में बताया था कि जैसा गुरु का आदेश है वो उसे पालन करेंगे और जिस तरीके से गुरु ने संभालने के लिए कहा है तो वो इसके लिए तैयार हैं। लेकिन पंच परमेश्वर की एक मीटिंग होनी है और उसमें इस पर मुहर लगाई जाएगी। हालांकि इसके लिए अलग अलग वक्त भी बताए गए हैं कि अगले 16 दिनों तक इसका वक्त होता है और एक गुरु के बाद जब दूसरे गुरु को गद्दी दी जाती है तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है और उस पूरे प्रक्रिया का जो वक्त है आप इस वक्त देखिए वहां पर जो बलबीर गिरी हैं वो खड़े हैं, लंबे बालों वाले, उनके जटाएं उनकी खुली हुई हैं और ये शिव के अनन्य भक्त हैं। आप इनकी तस्वीरें, इनके वीडियोस पहले भी संगम के वक्त काफी चर्चित हुए थे और वही इस वक्त इनके उत्तराधिकारी के तौर पर हैं। गिरिंद्र गिरी आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, काले दाढ़ी में और लंबी दाढ़ी में, और बहुत कुछ वो सचिव हैं इस निरंजनी मठ के। इसके अलावा भी ढेर सारे जो संत हैं, ढेर सारे जो महंत हैं वो दिखाई दे रहे हैं क्योंकि निरंजनी अखाड़े का पूरे देश में उनके अखाड़े हैं और पूरे देश से अखाड़े के जो महंत हैं वो पहुंचे हैं। तो यहाँ की जो उनकी प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है और यहाँ के बाद वो शव यात्रा है, आखिरी यात्रा है जो कि निकलने वाली है। केशव मौर्य दिखाई दे रहे हैं, वो पहुंच चुके हैं। केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं और प्रयागराज के हैं, पास में कौसाम्बी के रहने वाले हैं, लेकिन इस समय वो ठीक आपको उस रथ के बाहर दिखाई दे रहे हैं। उनके तरफ से पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है आखिरी वक्त में। और आप देखिए कि चाहे सियासतदान हो, चाहे संत हो, महंत हो, सभी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये यात्रा है
और ये यात्रा निकलेगी जब आपको जैसे ही ये आखिरी रिचुअल से ये पूरा होगा। देखिए उनकी तस्वीरें भी आगे रख दी गई हैं ताकि जिस राह से जब ये गुजरेंगे तो उस राह पर जो लोग हैं वो भी दर्शन कर सकें, क्योंकि पूरे शहर में पूरे प्रयागराज के सबसे बड़े कोई शख्स, सबसे बड़े नामी संत कोई जिन्हें जाना जाता रहा है तो वो आज महंत नरेंद्र गिरी रहे हैं। इसलिए एक तरीके से ये उनकी आखिरी यात्रा पूरे शहर को होकर गुजरेगी। 8 किलोमीटर की ये दूरी होगी उनके इस बागंबरी मठ से सीधा प्रयागराज तक और प्रयागराज से वापस बागंबरी मठ तक। जितने भी संत हैं देखिए अपने अपने श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और लोग एक एक कर इस आखिरी यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो अभिषेक, दोनों तरफ बकायदा लाउड स्पीकर भी लगाए गए हैं, मंत्रोच्चारण होगा और पूरे शहर में उनकी ये शव यात्रा गुजरेगी। बिल्कुल अभिषेक, ये अजीब विडंबना है। देखिए 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर भू समाधि दी जाएगी महंत नरेंद्र गिरी को, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पे उस रथ को सजा लिया गया है फूलों से और यहां पर तमाम वो साधु संत हर अलग अलग मठ से, निरंजनी अखाड़े से तो आए ही हैं, बाकी तमाम अखाड़ों से भी यहां पर आए हैं आखिरी विदाई एक तरह से अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए सबसे बड़े संत को, सबसे बड़े महंत को। अजीब विडंबना है। यही वो प्रयागराज है और ये जो रथ यात्रा निकलने वाली है, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे, कल योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उन्होंने यही कहा था कि न जाने कितनी ही बार उन्होंने इस इलाके में परिक्रमा की होगी और जिस तरह से उन्होंने खास करके कुंभ के दौरान अपनी भागीदारी निभाई अभिषेक, वो वाकई वो देखने वाली बात थी। अभिषेक, वहां तस्वीरें हम देख रहे हैं, जरा हमें बताइए कि अभी इस वक्त और वहां पर क्या कुछ हो रहा है कि ये यात्रा जो है आखिरी, देखिए उनकी आखिरी यात्रा निकल चुकी है श्वेता। यहां से उनका ये रथ जिस पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है वो अब मठ से धीरे धीरे निकल रहा है। आगे उनकी तस्वीर लगाई हुई है और गिरीन्द्र गिरी और साथ साथ आपको कई महंत, बलबीर गिरी, ये सब दिखाई दे रहे हैं जो कि शव के साथ, जो कि उनके उस पार्थिव शरीर के साथ इस यात्रा में, आखिरी यात्रा में उनके उस रथ पर सवार हैं और ये धीरे धीरे काफिला अब बढ़ना शुरू हो रहा है और दूसरी गेट से ये निकल रहा है। बकायदा जो सचिव हैं वो इसका ऐलान भी करते चल रहे हैं कि पूरी यात्रा कैसी होगी। यहां से सीधा अब आप देखिए इस मठ से ये मुड़ती हुई है आपको रथ, ये गाड़ी दिखाई देगी और अब धीरे धीरे इस मठ से आंखों से ओझल हो रही है ये तस्वीर। महंतगिरी की ये तस्वीर, महंतगिरी का ये आखिरी यात्रा यहां से शुरू हो चुकी है। हालांकि दोबारा संगम से लौटकर यहीं आएगा और फिर इसे ही इन्हें दफनाया, यहाँ पर इन्हें इसी ये जो जहाँ यहाँ भूमि समाधि होनी है यहाँ पर वो दिखाई देगा। कुल मिलाकर अब ये यात्रा निकल चुकी है और आने वाले कुछ घंटों के बाद वापस यहाँ पर उन्हें लाया जाएगा। श्वेता, तो मठ से संगम तट तक के लिए ये पार्थिव शरीर निकल रहा है। कुमार अभिषेक, ये मठ और संगम तट कितनी दूरी है दोनों के बीच? तकरीबन 8 किलोमीटर की ये दूरी है और मुझे लगता है कि 8 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा अगले आधे घंटे में तय होगी और पल पल पर हम उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो आप पल पल की वो तस्वीरें भी दिखाइएगा आप, क्योंकि मठ में मौजूद हैं। और अब ये जो पार्थिव शरीर है, बकायदा जो रथ आपको नजर आ रहा है, ये रथ सज चुका, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी, पार्थिव शरीर महंत का इसी में है और इसी के साथ साथ अब ये रथ संगम तट के लिए निकल चुका है। 8 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। 8 किलोमीटर की दूरी के बाद संगम तट पहुंचेगा, वहां पर जो प्रक्रिया होनी है वो पूरी की जाएगी और उसके बाद वापस मठ की तरफ ये पार्थिव शरीर लाया जाएगा, जहां पर भू समाधि की भी तैयारी श्वेता कर ली गई है। बिल्कुल, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब बागंबरी मठ जो है वहां से अगर प्रयागराज की बात करें तो एक तरह से ये पहचान है वहां पर प्रयागराज में। बागंबरी मठ सबसे बड़ा वहां पर मठ है और यहीं से निरंजनी अखाड़े से तो जुड़े जो तमाम साधु सन्यासी हैं दूर दूर से पूरे देश में, हालांकि कुंभ के दौरान ये देखने को मिलते हैं। और आज वो तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है, जो जहां था सब पहुंचा है इस
सबसे बड़े महंत को अपनी आखिरी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लगातार अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जैसे ही आप चाहें कुछ वहां से बताना तो हमें सीधा बताना शुरू कर सकते हैं, तब तक हम तस्वीरें लोगों को दिखा भी रहे हैं और बता रहे हैं। देखिए, संगम की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। अद्भुत वहां पर नजारा होता है और वही मैं कह रही थी कि एक अजीब, अर्पिता जो है ये विडंबना है। ये देखिए, महंत नरेंद्र गिरी जो है, ना जाने मतलब प्रयागराज उनका अपना, कहिए कि पूरा प्रयाग उनका अपना था। इस तरह से परिक्रमा लिया करते थे, कई बार गाड़ी से जाया करते थे। कल हमने गाड़ी भी वो देखी जिसमें वो निकला करते थे और साधु संतों के लिए, उनके लिए कितना कुछ किया है महंत नरेंद्र गिरी ने, ये सभी जानते हैं। और शायद यही बड़ी वजह है वहां पर अभिषेक की, देखिए, अपार प्रेम जो है साधु संतों का इस तरह से टूट पड़ा है उनकी इस आखिरी विदाई में शामिल होने के लिए। और इसी बीच आपको सीधी तस्वीरें दिखा दें, अमेरिका के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं और जो बाइडेन से उनकी मुलाकात होनी है बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से, क्योंकि कई मुद्दे होंगे जिस पर सीधे तौर पर बात होनी है। और उसी के लिए देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी कार में जो आपको नजर आ रही है, इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और अमेरिका दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होते हुए, और जो बाइडेन की गद्दी संभालने के बाद पहली मुलाकात उनकी होनी है। और यह महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि जिस तरीके की इस वक्त दिशा बनी हुई है अफगानिस्तान को लेकर, चाहे बात करनी हो, चाहे देश में कोरोना के बाद की स्थितियां हो, उसको लेकर चर्चा होने की संभावना है। कमला हैरिस से भी उनकी मुलाकात होनी है, भारतीय मूल की वो वहां पर, और उससे एक लिहाज से भी यह महत्वपूर्ण है। क्वाड और यूएन में भी 5 दिनों का दरअसल ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अमेरिका जा रहे हैं, सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्वाड और यूएन में पीएम मोदी का संबोधन होना है। दुनिया भर की नजरें उस संबोधन को लेकर बनी हुई हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 दिनों के दौरे पर जा रहे हैं और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उनके 3 कॉन्फ्रेंसेस भी होने हैं जिसमें वो हिस्सा लेंगे। यूएन जनरल असेंबली को भी वो संबोधित करने वाले हैं। कई अहम कार्यक्रम हैं, जैसा कि आपको बताया है। वहां पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ भी उनकी मुलाकात होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपनी गाड़ी से बस अब कुछ ही मिनटों में, यहां पर कुछ ही क्षण में वो निकलते हुए और उसके बाद फिर हो जाएंगे अमेरिका के लिए रवाना। ये दौरा अपने आप में काफी अहम है क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन से पहली मुलाकात। गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अपने आप में यूएस विजिट इस बार का जो है प्रधानमंत्री मोदी का, वो कई मायनों में हमारे लिए भी, और इस वक्त जो अफगानिस्तान को लेकर पूरे विश्व में स्थिति बनी हुई है और हमें भी जो कहीं ना कहीं एक चिंता है, तमाम मुद्दों के मद्देनजर काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका जा चुके हैं और ये दौरा सबसे महत्वपूर्ण दौरों में से उनका एक है। खासतौर पर इसलिए, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, एक अफगानिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो हिंद प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक रीजन जो है, उसकी सुरक्षा। और ये पहली क्वाड इन पर्सन मीटिंग होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री सुगा जिसमें भाग लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होगी उनकी ये यात्रा भी। तो एक अमेरिका के साथ उनका बायलैटरल समिट, दूसरा स्क्वाड का पहला इन पर्सन समिट और तीसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 76 अधिवेशन का जो एड्रेस होगा 25 तारीख को, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें भारत लगातार यही प्रयास करता रहा है कि विश्व को समझा सके एक कोरोना से कैसे निपटना है, एक दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रजातंत्र है वो किस तरह से विश्व शांति के लिए और विश्व की प्रगति के लिए आगे प्रयास करने में एक बहुत कारगर कदम उठाने में सक्षम है। बिल्कुल। हालांकि गौरव, ये उनकी एक तरह से दूसरी मुलाकात होगी प्रधानमंत्री की, क्योंकि इससे पहले भी वो जो बाइडेन से मिल चुके हैं जब वो उपराष्ट्रपति थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को, खास करके हमने देखा है नरेंद्र मोदी को, जब वो मुलाकात करते हैं तो वो घनिष्ठता, वो पुराने रिश्ते, वो तमाम चीजों को एक बार रिवाइव करने की जरूर कोशिश करते हैं। बिल्कुल यही रहता है, आपने बिल्कुल सही कहा। जब
उस समय के राष्ट्रपति बराक ओबामा से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे, जब पहली बार अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री बनकर, तो उस यात्रा में उपराष्ट्रपति थे जो बाइडेन और उनकी मुलाकात हुई थी। और इसके अलावा जो बाइडेन भारत के साथ संबंध और घनिष्ठ करने में कुछ कदम पहले भी उठा चुके हैं। अच्छा, इस समय एक बात और जो बहुत दिलचस्प होगी, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मुलाकात है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान के क्षेत्र में किस तरह से दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं, वो एक बैठक बहुत अहम होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो उनका ये दौरा 2021 का, 2014 का दौरा हो, 15 का हो, 17 का हो, उसके बाद 21 का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है श्वेता, खासतौर पर क्वाड की दृष्टि से, क्योंकि चीन जिस तरह से अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लद्दाख में चीन ने क्या किया या करने का प्रयास किया वो हम सबने देखा। हिंद प्रशांत सागर जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें चीन किस तरह से अपनी बेलिजरेंस और अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसमें भारत की बहुत अहम भूमिका होगी। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये देश मिलकर, और साथ ही आजकल एक जो नया टर्म बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत प्रचलित है, वो ऑकस का है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, वो एक सैन्य साझेदारी है। उस सैन्य साझेदारी के साथ साथ यहाँ पर एक सामरिक साझेदारी है प्रगति के लिए। तो बहुत ही तेजी से विश्व में ये बहुत जो कॉम्बिनेशन है डिप्लोमेटिक, वो बदल रहे हैं और भारत की उसमें बहुत सेंट्रल पोजीशन है इंडो पैसिफिक में भी। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद अहम है। श्वेता, गौरव, देखिए 5 दिन का ये पूरा दौरा रहने वाला है, क्या क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहेंगे और कई बिजनेस मीट वो करने वाले हैं, तो वो उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण समझे? भारत का प्रयास निरंतर यही है कि भारत में निवेश बढ़ सके और नई टेक्नोलॉजी भारत में आ सके। न केवल निवेश बढ़े बल्कि मेक इन इंडिया का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, उससे वो और तेज करना चाहते हैं। फिर दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो चीन से अपना पूरा डिपेंडेंस को, चीन पर जो उनका डिपेंडेंस है उसको कम करके भारत में आना चाहते हैं, क्योंकि भारत एक प्रजातंत्र है, एक प्रगतिशील प्रजातंत्र है और यहाँ पर उनको ईज ऑफ बिजनेस जैसा प्रधानमंत्री कहते भी हैं, उसमें उनकी और मदद करने की भारत कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर निवेश हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हो और टेक्नोलॉजी में भी हो। तो इसमें प्रधानमंत्री की कई अहम बैठकें होंगी। 3 बहुत अहम बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 24 तारीख को ही अमेरिका के साथ बायलैटरल समिट है, 24 तारीख को क्वाड की पहली इन पर्सन मीटिंग है और 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एड्रेस है। तो ये तीनों चीजें इस यात्रा में बहुत अहम रहने वाली हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने दिल्ली वाले सांसद बंगले पर उत्पात को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। मंगलवार को हिंदू सेना नाम के संगठन ने ओवैसी के घर पर तोड़फोड़ करने की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि ओवैसी के मुताबिक बीजेपी की वजह से लोग कट्टर हो रहे हैं। ओवैसी के घर पर तोड़फोड़ का ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब वो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच पैठ बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ये टूटी हुई नेम प्लेट सांसद असदुद्दीन ओवैसी की है। मंगलवार की शाम दिल्ली में उनके सरकारी बंगले पर तोड़फोड़ हुई। इस हरकत की जिम्मेदारी हिंदू सेना नाम के संगठन ने ली है। कुछ लोग आए, 7-8 लोग, उन्होंने हमला किया, लाइट तोड़ी, हम लोग बाहर आए, हमने सोचा बंद रहेंगे, मगर बाहर आए तो बाहर से ईंटें फेंक रहे थे बड़ी बड़ी और उनके हाथ में कुल्हाड़ी जैसी थी जो गेट में मारी और कमरे में मारी, कांच तोड़ दिया, सब तोड़ फोड़ करने लगे वो लोग और अपनी वीडियो भी बना रहे थे वो खड़े होके कि हम ऐसा कर रहे हैं, ओवैसी बाहर आ, ओवैसी बाहर आ, ऐसे करके चिल्ला रहे थे। सरकारी बंगले पर हुए उत्पात ने ओवैसी को बीजेपी पर हमले का एक और मौका दे दिया है। महंत केस में शिष्य आनंद गिरी से 12 घंटे पूछताछ, मोबाइल लैपटॉप की होगी फॉरेंसिक जांच। आनंद गिरी और आद्या तिवारी को आमने सामने बिठाकर हुई पूछताछ।
पुलिस ने आनंद गिरी को दिखाया महंत का सुसाइड नोट, हैंडराइटिंग पहचानने को कहा। नरेंद्र गिरी का हुआ पोस्टमार्टम, 2 घंटे चला पोस्टमार्टम। 5 डॉक्टरों ने किया पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम की हुई वीडियोग्राफी। पोस्टमार्टम के बाद महंत का पार्थिव शरीर संगम में ले जाया जाएगा और वहां कराया जाएगा स्नान। थोड़ी देर बाद बाघामरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी को दी जाएगी भू समाधि। सुसाइड नोट में महंत ने मठ में ही नींबू के पेड़ के पास भू समाधि की जताई थी इच्छा। आनंद गिरी और आदित्य तिवारी को थोड़ी देर बाद कोर्ट में किया जाएगा पेश। रामविलास वेदांती ने नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या पर उठाया सवाल, कहा सुसाइड नोट पर हर पन्ने पर अलग हैंडराइटिंग, सीबीआई कर जांच। अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी रवाना, पहली बार राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात। क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे पीएम, आतंकवाद और अफगानिस्तान पर चर्चा। पीएम मोदी वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क जाएंगे, 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन। यूनाइटेड नेशंस में मौजूदगी चाहता है तालिबान, महासचिव को चिट्ठी लिखकर मांगी मान्यता की मांग। तालिबान ने अपने प्रवक्ता सुहेल शाहीन को नियुक्त किया यूएन प्रतिनिधि। पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था, नवजोत सिंह सिद्धू भी रहे साथ। पंजाब के नए सीएम पर लगे मी टू के आरोपों पर पंजाब महिला आयोग ने साधी चुप्पी। पंजाब के एससी आयोग का नया फरमान, अनुसूचित जाति के व्यक्ति की पहचान बताने के लिए नहीं होगा दलित शब्द का इस्तेमाल। प्राइवेट जेट से दिल्ली आने को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी पर उठे सवाल, आपने कहा यही कांग्रेस का असली चेहरा। प्राइवेट जेट में चन्नी के अलावा डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा, नवजोत सिंह सिद्धू और उनके रिश्तेदार भी आए थे दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के सोलन में मिट्टी से भरा ट्रॉला घर की छत पर गिरा, ड्राइवर की मौत। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 को 4 लेन बनाने का चल रहा था काम, तभी इस हादसे से घर को नुकसान। मध्य प्रदेश के झाबुआ में लगातार बारिश से नदियां उफान पर, पुल पर बहते पानी के बीच गाड़ियों का आना जाना जारी। पश्चिमी मिदनापुर में बाढ़ का संकट, सीलावती नदी में आया सैलाब। मुंबई में 5 किलो हेरोइन के साथ 2 यात्री गिरफ्तार, 24 करोड़ बताई जा रही है कीमत। तो आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की जो शव यात्रा है वो निकल चुकी है, लेकिन लगभग 2 घंटे तक उनका पोस्टमार्टम चला, जो कि खत्म हो चुका और पार्थिव शरीर जो है अब मठ से निकल चुका है संगम तट की ओर। अब से थोड़ी देर बाद महंत को मठ से ही भू समाधि दी जाएगी। संतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। संतोष, आप किस जगह पर हैं और क्या ताजा तस्वीरें? आइए, दिखा दिखा। संतोष, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंची, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बकायदा मठ से जो रथ था वो सजाया गया था, उसमें ही पार्थिव शरीर रखकर संगम तट के लिए ले जाया गया है और हमारे तमाम सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नरेंद्र गिरी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आई है। 2 घंटे पोस्टमार्टम रिपोर्ट चली, पोस्टमार्टम में दम घुटने से नरेंद्र गिरी की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि पूरी रिपोर्ट जो है उसको आने में वक्त लगेगा। विसरा जो है वो सुरक्षित रखा गया है नरेंद्र गिरी का। नरेंद्र गिरी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और दम घुटने से बताया जा रहा है ये मौत अभी शुरुआती तौर पर जो पता चल पाया है वो सामने आ रही है। संतोष हमारे साथ मौजूद है। संतोष,
देखिए बिल्कुल ये नरेंद्र गिरी जी का शव बाहर निकाला जा चुका है बाघंबरी गद्दी से। देखिए मैं आपको दिखाऊं, वो जो ट्रक है वो जा रहा है, ये साधु संतों का पूरा काफिला है। बाकायदा प्रशासन ने काफिले को उनके शव यात्रा के साथ ही यहाँ पर ये तमाम देश भर से जो साधु संत आए हैं वो यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। निरंजनी अखाड़ा के सचिव हैं वो पहुंचे हुए हैं और आगे जो ट्रक है वो पहुंच रहा है, उसी में शव रखा गया है नरेंद्र गिरी जी का। नरेंद्र गिरी जी के शव को अब यहाँ से प्रयागराज ले जाया जाएगा और प्रयागराज में वहाँ पर संगम में स्नान करने के बाद लेटे हनुमान मंदिर, जहाँ पर जिसके महंत थे हनुमान मंदिर के महंत नरेंद्र गिरी, वहाँ पर दर्शन कराने के बाद दोबारा से भूमि समाधि दी जाएगी। तो हम आगे और बढ़ रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं आगे की तस्वीरें कि ये आगे बढ़ते हुए ये महंत नरेंद्र गिरी को याद करते हुए उनके जो अनुयायी हैं, देश भर से जो साधु संत हैं वो आगे पहुंचे हुए हैं। साधु संत हैं जो प्रयागराज के लोग हैं वो अपने छतों पर खड़े होकर गुरु नरेंद्र गिरी को याद कर रहे हैं। ये ट्रक है उसके आगे ये आगे पहुंच रहे हैं, इसमें बाकायदा प्रयागराज के जो लोग हैं वो हैं। है ना, ये देखिए ये बाकायदा ट्रक है जिसमें उनके शव को रखा हुआ है। और आइए हम आगे चलते हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज के तमाम जो जनता है वो भी गुरु नरेंद्र गिरी को याद कर रही है। उनके बीच में उनको अपने गुरु नरेंद्र गिरी को याद करने के लिए, उनके अंतिम दर्शनों के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो पहुंची हुई हैं, जो प्रयागराज के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। और ये ट्रक है, मैं दिखाऊं जहाँ पे लोग छतों पर गुरु नरेंद्र गिरी को याद कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं। और हम ये ट्रक के पास ही पहुंच चुके हैं। ये ट्रक है, ये नरेंद्र गिरी जी का शव जिसमें रखा हुआ है, ये इसी ट्रक में नरेंद्र गिरी को अब प्रयागराज ले जाया जा रहा है, संगम तक ले जाया जाएगा। वहाँ पे स्नान कराने के बाद लेटे हनुमान मंदिर तक ले जाया जाएगा। आगे आइए। और एक मिनट, और ये यात्रा है, यात्रा महाराज, रुक जाइए महाराज, आपको मिलेगी, सब मिलेगी। जो तमाम साधु संत लोग हैं जो तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। अब अंतिम यात्रा जो है महंत नरेंद्र गिरी की निकल चुकी है और देखिए सड़कों पर कितनी भारी भीड़ है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट नरेंद्र गिरी की आ चुकी है, जिसमें बताया गया है कि दम घुटने से उनकी मौत हुई है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, और क्या कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है? देखिए जो फांसी है वो पोस्टमार्टम की जो अभी शुरुआती रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक फांसी मौत की वजह बताई गई है। 5 डॉक्टरों के पैनल ने ये पोस्टमार्टम किया है। हालांकि अभी पूरी रिपोर्ट जो है वो आना बाकी है, वो 24 से 36 घंटे के अंदर आएगी। लेकिन जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि फांसी वजह है नरेंद्र गिरी की मौत की। ये शुरुआती जो पोस्टमार्टम है उससे ये जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिली है कि 5 डॉक्टरों ने बाकायदा इनका पोस्टमार्टम किया है, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। और फांसी की वजह है, अब ये खुद फांसी उन्होंने लगाई या किसी ने लगाई ये तो जांच का विषय है, लेकिन फांसी मौत की वजह है। सूत्र के हवाले से जो जानकारी मिली है पोस्टमार्टम में ये साफ साफ आया है। और हमारे पास उन डॉक्टरों का नाम भी है जिन्होंने इस जो नरेंद्र गिरी है उनका पोस्टमार्टम किया है। तो एक बड़ी खबर है इस पूरे मामले पर। चूंकि जो आपको बताऊं कि जो आरोपी है उनको अब से कुछ देर बाद कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, और यहीं पर पूछताछ भी की जा रही है। तो पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम का भी इंतजार कर रही थी, कम से कम एक शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। हालांकि अभी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, उसका भी पुलिस इंतजार करेगी। लेकिन जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक फांसी वो मौत की वजह बनी है नरेंद्र गिरी जी के। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। लगातार जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और अब से कुछ देर बाद 2 जो आरोपी हैं
आनंद गिरी और जो आद्या तिवारी, उनको अदालत में पेश किया जाएगा। इन सबके बीच एक बड़ी खबर और बता दूं कि अब से कुछ देर पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा है और न्यायिक सीबीआई जांच की मांग की। हमारे साथ वकील है खुद बार एसोसिएशन के, हमसे पूछते हैं सर क्या आपने हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को लिखा है और क्या मिलने वाले भी? देखिए, आज मैं कोशिश करूंगा कि माननीय चीफ जस्टिस महोदय से मुलाकात करूं। कल जब यह प्रकरण हमारे संज्ञान में बार में आया, मैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन हूं, अभिषेक शुक्ला, कि जब प्रकरण इतना गंभीर है क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह यह चर्चा चल रही है कि यह हत्या है कि आत्महत्या है। पुलिस इंक्वायरी पे इसलिए आम जनमानस का विश्वास नहीं है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, संगम तट पार्थिव शरीर लाया गया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद वापस शव को मठ ले जाया जाएगा जहां पर भू समाधि दी जाएगी। ये सारी तैयारियां वहां लगभग पहले ही पूरी कर ली गई भू समाधि की, और अब संगम तट ये पार्थिव शरीर पहुंच रहा है। हमारे साथ संतोष लगातार हमारे सहयोगी मौजूद हैं, तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। संतोष, और केशव प्रसाद मौर्य भी जो है वो पहुंचे थे, श्रद्धांजलि उन्होंने, और वो कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मुझे लगता है कि ये राजनीति का विषय नहीं है कि अखिलेश जी ने क्या कहा था और योगी जी ने क्या कहा था, केशव जी ने क्या कहा है। अभी पूज्य महाराज जी नहीं रहे हम सबके बीच में, उनका पोस्टमार्टम हो चुका है। अब आगे की जो क्रियाक्रम है वो सब संत जन पूरा कर रहे हैं। अभी हम सब लोग वो पुलिस जांच के दायरे में है सब। मिला होगा, अभी बताया नहीं जा सकता, मैं बोल नहीं सकता। कोई जांच की चीजें क्यों को आप ऐसी चीजें सीबीआई जांच को लेकर तो जांच के लिए भी हो सकता है क्या? तो जांच के दायरे में है, उसमें कोई सरकार से मैं कैसे बोल सकता हूँ। उसकी जांच की अलग टीम बनी हुई है, हर सच को बाहर निकालेंगे। लेकिन सीबीआई को प्रतिक्रिया दे दीजिए, जो भी जांच की जरूरत होगी वो जांच करेंगे। और यहाँ पर तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, ये जो शव यात्रा है, अंतिम यात्रा है, ये कहां तक पहुंची है? कितना वक्त लगेगा संगम तक पहुंचने में? देखिए, जिस तरीके से ये शव यात्रा निकल रही है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि 2 से 3 घंटे से ज़्यादा का ही वक्त लगेगा, क्योंकि जो प्रयागराज के जो लोग हैं, हम इस समय पे उस ट्रक के बिल्कुल बगल से चल रहे हैं। इसी ट्रक में महाराज नरेंद्र गिरी जी का शव रखा हुआ है। आगे एक ट्रक में उनके जो शिष्य हैं वो मंत्रोच्चारण के साथ आगे चल रहे हैं। यहाँ पर न सिर्फ साधु संत समाज के लोग बल्कि पूरे प्रयागराज में जो लोग थे वो अपनी अपनी छतों से महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं, अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लिहाजा कहा जा सकता है कि अभी हमने मुश्किल से 1 किलोमीटर का रास्ता तय किया होगा, पैदल ही चल रहे हैं, लेकिन इस रास्ते को तय करने के लिए अभी जिस तरीके से वक्त लग रहा है, उम्मीद है कि 2 से 3 घंटे कम से कम संगम तट तक पहुंचने के लिए कम से कम लगेंगे। जिस यहाँ पर लोग हैं, साधु संत समाज के लोग हैं, घंटे बजाए जा रहे हैं, साधु संत के लोग हैं, मंत्रोच्चारण किया जा रहा है, पुष्प वर्षा की जा रही है, लोग आ रहे हैं, महाराज नरेंद्र गिरी को याद कर रहे हैं। जो संत समाज के जो लोग